बच्चों आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री को और क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, हाइट और डिस्टेंस से। तो हमें कुल मिला के क्या करना है, या तो हाइट फाइंड करनी रहेगी या फिर डिस्टेंस। अब पहले इसका बेसिक जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस आप समझ जाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में ट्रायगोनोमेट्री का कोई बहुत खास फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है। ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरह कोई आइडेंटिटी नहीं यूज होगी, बस आपको सिंपल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए। जैसे ज़्यादातर यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, tan थीटा का यूज होगा, और tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस ये हो गया, देखिए यहाँ पर हाइट बोल दिया तो हाइट क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और डिस्टेंस क्या हो गया, बेस। अब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो आप देख सकते हैं कि ये अगर थीटा है, ये क्या है आपका बेस है, और ये क्या है इसकी हाइट है, परपेंडिकुलर ही हाइट है। तो अगर हमें हाइट और बेस में रिलेशन बनाना है, उनको एक दूसरे से लिंक करना है, तो क्या ब्रिज का काम कौन करेगा, tan, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर मीन्स हाइट अपॉन बेस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जरा समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें जाननी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है और इसकी आँख से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ से क्या करेगा कि ऊपर की तरफ देखेगा, इधर की तरफ, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ देखता है तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ से नीचे की तरफ देखता है तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में आदमी वैसे भी नीचे की तरफ देखता है, नजरें उसकी झुक जाती है अगर कोई गलत काम करता है तो, है ना। तो एलिवेशन कब होता है, कब वो उसके कहते हैं ना कि मतलब गर्व से ऊंचा हो गया, कोई अच्छा काम करेगा और उसको शाबाशी दे दीजिए तो क्या होगा कि वो एकदम टाइट होके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई गलत काम करके आया है, उसको डांट दीजिए या कुछ बोल दीजिए तो सर नीचे करके खड़ा होगा, तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन मतलब कि जब ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट से नीचे देखेगा और उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब वो लाइन ऑफ साइट से ऊपर की तरफ देखेगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये कैसे क्वेश्चन में कैसे आएंगे, तो देखिए क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें जो दिया रहेगा, बोला जाएगा कि एक टावर है ना, ये मान लीजिए टावर है, इस टावर का ये क्या है, टॉप है, और ये क्या है, बॉटम है। ठीक है, ये क्या है आपका बॉटम है, इस बॉटम को हम फुट भी कहते हैं। ठीक है, फुट ऑफ टावर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, फुट ऑफ टावर। ठीक है, तो फुट कहिए या बॉटम कहिए, टावर का टॉप जो है वो टॉप ही रहेगा। अब जरा समझिए, ये टावर है, यहाँ पर बिल्डिंग है, एक कोई बिल्डिंग है और कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, ये इसके फुट से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर अगर यहाँ से टॉप को देखेगा, ठीक है, इसको देखेगा, टॉप को देखता है, तो जो एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे आप, ये थीटा, और ये क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए टॉप पर बैठा हो, यहाँ से वो नीचे खड़ी कार को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो यहाँ इस ऑब्जर्वर के लिए जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लेकिन उसको आप बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे बनाया लाइन ऑफ साइट।
तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, डॉटेड लाइन इसको बना दीजिए। अब ये देखिए कि यहाँ से इसका जो एंगल फॉर्म होगा ये थीटा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमेशा ध्यान दीजिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से लेंगे, इससे मतलब इससे ये जो आपका यहाँ पे आ रहा है इंक्लिनेशन, इसको आप डिप्रेशन बोलेंगे, ना कि इस वाले को बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एलिवेशन देगा तो ये थीटा लेंगे, और अगर डिप्रेशन दे दिया तो भी इसी थीटा को काउंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन, ये जो थीटा है ये डिप्रेशन है। आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये क्या है, इनका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये और ये एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये जितना होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिवेशन बोल रहा है या डिप्रेशन बोल रहा है। अगर डिप्रेशन बोल रहा है तो यहाँ से लेंगे, फिर उसको दिखाएंगे हम यहाँ पे बना के, इस तरह से दिखा देंगे और फिर कंसीडर करेंगे यहाँ से, ठीक है, tan थीटा के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे, तो ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ये इसकी हाइट कुछ दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए 10 मीटर दे दिया, ठीक है, ये हाइट है, और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया। अब आपसे पूछे कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड फुट ऑफ द टावर, ठीक है, या बॉटम ऑफ द टावर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब बेस निकालना है। तब उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा, tan थीटा यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कह दे कि एक कोई आदमी है, कोई लड़का है, और वो पतंग उड़ा रहा है, काइट लिया हुआ है, पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो क्या होगा कि ये उसकी रस्सी होगी। अब भाई रस्सी है और पतंग मान लीजिए जमीन से कुछ हाइट पे उड़ रही है, सपोज दैट मान लीजिए 10 मीटर पर उड़ रही है, तो इसका ये जो है ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग की लेंथ तो आपको पता ही होगी, तो यहाँ पर लेंथ दिया रहेगा। अब इस केस में हमारे पास दो चीजें हैं, अगर ये दिया है, ये पूछ लिया, ठीक है, हाइट कितनी होगी, या हाइट दिया है और एलिवेशन दे दिया, तो हमसे लेंथ पूछ लेंगे कि लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो लेंथ निकालना है, तब आपको पता है कि अगर हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट अपॉन एल क्या है आपका, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसमें और इसमें रिलेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दे दे कि इसमें और इसमें रिलेशन निकालना हो, तब आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर इन दोनों में रिलेशन बन रहा है तो क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा। बेस और हाइट में रिलेशन बन रहा है तो क्या यूज करेंगे, tan थीटा। और हाइपोटेनियस और हाइट में अगर रिलेशन बन रहा है तो क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। और इसमें कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है डायग्राम पे। अगर क्वेश्चन को पढ़ के और आप डायग्राम अच्छे से बना लेते हो तो समझो कि आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाए या आप गलत बना दिए तो आपका आंसर कभी नहीं आने वाला है, कितना भी आप परेशान हो लो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि डायग्राम को कैसे बनाएं और आप कितना जल्दी और कैसे आसानी से उस चीज़ को सीख सकते हैं, इस बात पर हम फोकस करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 40 मीटर अबव द वाटर लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल बोट इज 60 डिग्री। फाइंड हाउ फार द बोट इज फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्या है कि एलिवेशन दिया है या डिप्रेशन, तो डिप्रेशन यहाँ पे गिवन है
तो हमें डायग्राम कैसे बनाना है ये हम सीखेंगे। डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को एक बार में रीड नहीं करना है, पहले एक बार आप रीड कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, 40 मीटर अबव द वाटर लेवल। अब मान लीजिए कि ये आपका वाटर लेवल हो गया, तो सबसे पहले आप वाटर लेवल बना दीजिए, बना दिया। और यहाँ से लाइट हाउस कितना है, लाइट हाउस ये आपका 40 मीटर, ये 40 मीटर हो गया, ऐसे बना देंगे। सबसे पहले वाटर लेवल बना दीजिए, मतलब ग्राउंड बना दीजिए, और इस पर एक लाइट हाउस खड़ा कर दीजिए। इसकी हाइट कितना दे रखा है, 40 मीटर, ये आपने 40 मीटर यहाँ पे बना दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल बोट इज 60 डिग्री। स्मॉल बोट है, मान लीजिए बोट यहाँ पर है, ठीक है, ये स्मॉल बोट हो गई आपकी, स्मॉल बोट, ये स्मॉल बोट हो गई। अब यहाँ पे डिप्रेशन आ रहा है, तो डिप्रेशन के लिए हमने क्या बताया कि आपको सबसे पहले यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और वो लाइन क्या हो, इसके पैरेलल हो, एकदम पैरेलल हो। यहाँ से इसको मिला दीजिए। अब क्योंकि लाइट हाउस से लाइट बोर्ड पे पड़ेगी, ठीक है, बोर्ड पे पड़ेगी, तो ये आपका ये रे ऑफ लाइट हो गया, ठीक। अब समझिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री बना दीजिए, ठीक है। अब ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए ए बी और सी, इनका नॉमेनक्लेचर कर दीजिए, नेमिंग कर दीजिए जितने भी पॉइंट्स है, ए बी सी। हमसे पूछ रहा है फाइंड हाउ फार द बोट इज फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस। ये जो है बी पॉइंट जो है, ये क्या है, इसको लाइट हाउस का बेस कहिए, है ना, या फिर बॉटम कह दीजिए, या फिर आप इसको आप फुट कह दीजिए, लाइट हाउस का ये बेस है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ले लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिटवीन लाइट हाउस एंड बोट इज x मीटर। x मीटर ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया कितना, x ले लिया, x मीटर कह दीजिए, या x सिर्फ, तो ये हो गया आपका x मान लिया हमने, ठीक है। यूनिट सेम रहेगी, मीटर है तो मीटर ही मान के चलेंगे। अब जरा समझिए कि हमारे पास रिलेशन किस में बनाना है, बेस में और हाइट में, क्योंकि ये हमें गिवन है और यहाँ पे ये फाइंड करना है, तो रिलेशन किस में बनाना है, हाइट और बेस में बनाना है। तो हाइट और बेस में बनाना है, तो याद करिए हमने क्या बताया, यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है, 40 अपॉन एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन कितना हो जाएगा, √3। √3 को रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 40/3 √3। इसको आप सॉल्व कर देंगे, इतना मीटर आप लिखेंगे। अगर आपको √3 की वैल्यू पॉइंट में दिया है, तो आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर देंगे, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। वैसे भी इसमें क्या है, आंसर आपको इसी में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और फिर डायग्राम भी उसी के हिसाब से प्लॉट करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और अच्छे से सीखते हैं कि कैसे डायग्राम को प्लॉट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से फिर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। इफ द शैडो ऑफ अ टावर इज 30 मीटर लॉन्ग व्हेन द
सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। जब सन का एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है तो शैडो कितनी लंबी बन रही है 30 मीटर लंबी बन रही है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा तब आपको बताना है कि आपका ये लेंथ कितनी होगी, मतलब शैडो आपको व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। इफ द शैडो ऑफ अ टावर इज 30 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन सन एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, चलिए हमने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप टावर बना लो, एक टावर बना लो। टावर की हाइट नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको ऐसे। अब मान लीजिए कि इधर कहीं पर सन है, ठीक है, इधर आपका कहीं पर सन है ये, और यहाँ से ऐसा लाइट्स आ रही है, रेज आ रही है। तो क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, एलिवेशन आएगा। एलिवेशन मतलब ये आपका एलिवेशन और इसका शैडो जो बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो मान लीजिए सन आपका इधर से आ रहा है, ऐसे सनराइज हो रहा है, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे जो शैडो बनेगा वो क्या होगा 30 डिग्री होगा। अब आपको ये समझना है कि 30 डिग्री पहले होगा या 60 डिग्री पहले होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए सन इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो सन यहाँ पर है तो ये एलिवेशन बना, और ये क्या होगा, यहाँ पर हम मान लें कि 30 डिग्री है, पहले 30 डिग्री लिखा, जब सन ऊपर यहाँ से चल के यहाँ पर आ जाएगा तब एलिवेशन कितना होगा, तो उस टाइम पे एलिवेशन जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, क्योंकि शैडो की लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। आप ऐसे देखते हैं कि जब सुबह सूरज निकलता है गर्मी में तो शैडो जो बनती है वो काफ़ी लंबी बनती है। जब दोपहर होती है, आसमान के सर के ऊपर सूरज आ जाता है, तब क्या होती है, शैडो बनती ही नहीं है, और थोड़ी थोड़ी या थोड़ा सा पहले रहता है, दोपहर से थोड़ा पहले, तो थोड़ा छोटी आपकी शैडो बनती है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि जब इधर सन था तो एलिवेशन ये था, और जब सन और ऊपर आ गया तो एलिवेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, एलिवेशन ज़्यादा हो गया तो 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है कि हमें पॉइंट यहाँ पे देना है, तो पॉइंट दे दीजिए A B C और D, ये दे दिया हमने। मान लीजिए लेट हाइट ऑफ टावर हमने मान लिया, हाइट ऑफ टावर कितना ले लिया, h ले लिया, और BC इज इक्वल टू ले लिया हमने x ले लिया, बाकी तो सब गिवन है। AC यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है 30 मीटर, और इसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया, ये x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा जरा ध्यान दीजिए। पहला मान लीजिए इस पे हम लेते हैं, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये है और यहाँ से ले रहे हैं तो बेस यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो h अपॉन 30 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 30, और ये आपको मिलेगा कितना, h इज इक्वल टू 30 अपॉन अंडर रूट 3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो रेशनलाइज करेंगे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 3 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 10 अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, तो h की वैल्यू जो मिली वो क्या मिली, 10 अंडर रूट 3। अब इस पे आइए, tan 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, हाइट तो सेम है, हाइट वही रहेगी, h अपॉन x हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पर वैल्यू मिल गई हमें क्या, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x, और यहाँ से हम कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3, h अपॉन अंडर रूट 3। h की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पुट कर दीजिए, 10 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, ये और ये कैंसिल होगा, कितना मिल जाएगा हमें आंसर, तो 10 मीटर। फाइनल जो आंसर हमें मिला वो कितना मिला, x कितना मिला, 10 मीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो
ये आपको डायग्राम अगर नहीं बना पाते हम सही तो हमारा आंसर भी सही नहीं आता। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और क्वेश्चन को पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दो बार नहीं 3 बार, जब तक ना समझ में आए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार में क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसके बाद फिर आप थोड़े थोड़े पार्ट को लीजिए और उसके हिसाब से आप ग्राफ डायग्राम को बना लीजिए। जब एक बार डायग्राम आप अच्छे से बना लोगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है या बहुत फॉर्मूले नहीं यूज करने हैं, कुछ भी नहीं करना है। बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से सॉल्व करके अच्छा नंबर भी गेन कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं कि डायग्राम को कैसे बनाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। 2 शिप है और वो लाइट हाउस के करीब आ रही हैं। मतलब मान लीजिए लाइट हाउस हो गया, एक शिप इधर से आ रही है, एक शिप इधर से आ रही है, दोनों किधर आ रही है, लाइट हाउस की तरफ आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइट हाउस बना दिया और यहाँ पर इसका बेस बना दिया। ठीक है, पानी में बेस बना दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि 2 शिप है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से इधर की तरफ आ रही है। ये वाली शिप इधर से इधर आ रही है और ये इधर से इधर की तरफ आ रही है। ये आपका पोल हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 45 एंगल बड़ा है तो वो क्या होगा, और छोटा बना दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम और छोटा कर देते हैं। ये आपका 45 डिग्री ले लिया हमने यहाँ पर, ये आपका मान लीजिए B1 हो गया। ठीक है, बोट 1। और यहाँ पर इधर की तरफ कितना बना दिया, 30 डिग्री बना दिया और ये आपका B2 हो गया। ये हो गया कितना, 30 डिग्री, ये बन गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज 100 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, 100 मीटर दिया है। तो ये अगर हम पॉइंट यहाँ पर लें A, B और ये B1 और ये B2 हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये हमने लिया कितना, यहाँ से यहाँ तक 100 और इसको हम मान लें कितना, x मान लें, ये x हो गया। तो आगे कितना होगा, 100 माइनस x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मान लीजिए कि लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस की हाइट हमने मान ली कितनी, h है और B1 कितना है, x है और हमने क्या ले लिया, B2 कितना ले लिया, 100 माइनस x ले लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो ये आपने h ले लिया, यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे। यहाँ पर किस में रिलेशन बनना है, बेस और हाइट में बनना है। तो बेस आपका x है, हाइट h है। तो ले लीजिए पहला इन ट्रायंगल, या हम पहले ले लेते हैं tan 45 डिग्री। तो कितना होगा, h अपॉन x। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 इज इक्वल टू h अपॉन x और यहाँ से आ गया h इज इक्वल टू x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। आगे हम देखेंगे इसमें क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ले लीजिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x। 100 माइनस x क्योंकि B2 ये रखना है हमको। तो 100 माइनस x, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, आगे आपका h अपॉन 100 माइनस x, ये बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस x इज इक्वल टू 100 माइनस x इंटू √3 सिंस h इज इक्वल टू x यहाँ पर दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 से h और x दोनों क्या है, बराबर है, तो इसमें रख दीजिए। तो h इज इक्वल टू 100 माइनस एच अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करिए 100 अंडर रूट 3 और यहाँ पर माइनस h अंडर रूट 3। h अंडर रूट 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, h प्लस h अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 100 अंडर रूट 3, यहाँ पर क्या हो गया, h कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस अंडर रूट 3 बचेगा इज इक्वल टू 100 अंडर रूट 3 और h की वैल्यू जो आएगी 100 अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3 मीटर, ये आ गया। अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू आप रख दोगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना होगा 173.2 अपॉन इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 प्लस ये 1 2.732, फिर आप उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हाइट एंड डिस्टेंस के जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखने हैं, अच्छे क्वेश्चंस कुछ आपको और भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उनका वीडियो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।